जिंदा है वो आने वाला है।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम अपने धरती पर आपके परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का समय के लिए जो वस्तु की विराजमान में महिमा हो तेरे पिता, समय हो चला तेरे पिता कि हम आपके वचन में से सीखी तेरे पिता, विषय तेरे पिता अगुवाई आप तेरे पिता, आपका स्वागत करते हैं, आपको वचन के लिए तुम जहाँ में बैठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित रहते हैं, तेरे पिता आपके बीच में तेरे पिता से बातें करते हैं और इस ज्ञान को सिखाया तेरे पिता, इस ज्ञान को सीख कर हम तेरे पिता आगे बढ़ जाए तेरे पिता, ऐसे ही प्रार्थना तेरे पिता प्रार्थना उद्धार करता है विश्वास हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 15 पद से हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया यानी हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 15 पद से यहाँ पर लिखा, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हालेलुया कह रहा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है। हालेलुया और यीशु मसीह की और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हालेलुया वो समाचार हालेलुया किस पर प्रकट है? पवित्र लोग। हालेलुया जो समाचार है शुभ समाचार, हालेलुया अच्छा समाचार, हालेलुया वो कह रहा है कि पवित्र लोगों पर प्रकट है। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हालेलुया किसकी पहचान? हालेलुया नहीं हालेलुया ज्ञान, हालेलुया ज्ञान और प्रकाश की तो आत्मा दे, लेकिन पहचान किस में हो रही है? हालेलुया पहचान हो रही यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान। हालेलुया जो महिमा का पिता है मतलब यीशु मसीह वो आपको अपनी क्या दे? पहचान। और जब तक उसकी पहचान नहीं आएगी, हालेलुया वो यीशु मसीह हालेलुया आप कैसे जाने जाओगे? ये हालेलुया आपके अंदर तो पहचान होनी चाहिए, एक चिन्ह होना चाहिए, छाप होनी चाहिए। हालेलुया वो यीशु मसीह हालेलुया। अभी एक स्कूल में दूसरे स्कूल के बच्चे चले जाए तो मालूम चल जाएगा। हालेलुया वो दूसरा ड्रेस पहन कर है, उसकी टाई दूसरी है। हालेलुया मालूम चल जाएगा। हालेलुया तो उसी प्रकार से आप मसीह में हो तो आपके अंदर वो पहचान होनी चाहिए, वो चिन्ह होनी चाहिए। हालेलुया और कह रहा है कि महिमा का जो पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी। हालेलुया और जब उसकी पहचान आपके अंदर आ जाएगी, हालेलुया किसकी? यीशु की। हालेलुया जो बीमारी है ना, हालेलुया वो यीशु मसीह ऑटोमेटिक दूर से क्या होगी? भागेगी, डरेगी। हालेलुया क्यों? क्योंकि उसकी पहचान है हर एक बीमारियों से, हर एक समस्याओं से उसकी क्या है? जान और पहचान। तो जब आपके अंदर वो पहचान आ जाएगी, हालेलुया वो ज्ञान आ जाएगा, वो प्रकाश आ जाएगा, जब वो आपके अंदर आ जाएगा, हालेलुया तो बीमारी आपको मालूम है हम नए नियम में जब पढ़ते हैं, हालेलुया वो यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह फिलिस्तीनियों के देश में गया, हालेलुया जहाँ जिस गांव में एक व्यक्ति था, हालेलुया जिसके अंदर न जाने कितनी दुष्ट आत्माएं थी, बाइबल बताती है। हालेलुया और वो अपने घर पे नहीं रह पाता था, लोग उसे साकलों में जंजीरों में बांध कर नहीं रख पाते।
हालेलुया। वो उसे वहाँ नहीं रख पाते थे, वो उन साकड़ों को तोड़कर, उन जंजीरों को तोड़कर भाग कर कब्र में रहा करता था। हालेलुया। कहाँ रहता था? कब्र में। लेकिन आपको मालूम है, जैसे ही यीशु वहाँ पर पहुँचा, वो क्या करा? दूर से देख कर कह रहा, हालेलुया, तू समय से पहले मुझे दुख दे दे, क्यों आ गया कष्ट देने? हालेलुया। तो सोचो, वो दूर से यीशु को देख रहा है, हालेलुया, और यहाँ चिल्ला कर कह रहा है, हालेलुया, मुझे नष्ट ना कर, परंतु मुझे जाने दे। हालेलुया। कहाँ जाने दे? इन स्वरों के बीच में जाने। सोचो, वो दूर से यीशु को देखकर चिल्ला रहा। सोचो, जब यीशु आपके अंदर आ जाएगा, हालेलुया, तो क्या शैतान आपके अंदर अटैक कर पाएगी? क्या बीमारी आपके अंदर अटैक कर पाएगी? क्या समस्या आपके अंदर अटैक कर पाएगी? आज लोग यीशु को अंदर बुलाना नहीं चाहते, हालेलुया, नाना प्रकार की परियोजनाएं करते हैं, हालेलुया। अरे जब यीशु आ जाएगा ना, हालेलुया, तो किसी पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पादरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़का वाला पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हम चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। जिस दिन यीशु आ जाएगा आपके जीवन में, हालेलुया, ऑटोमेटिक चंगाई आ जाएगी। और आज परमेश्वर यही चाहता, हालेलुया, वो हर एक के हृदय में आना चाहता, लेकिन कोई बुलाना नहीं चाहता। आज लोग पास्टर को बुला रहे, यीशु को कोई बुला ही नहीं। पास्टर को खोज लो, बड़का वाला पास्टर, वो बड़का वाला पास्टर, वहाँ हमारा कल्याण। कल्याण कौन करेगा? यीशु करेगा, पास्टर नहीं करेगा। कोई पास्टर किसी का उद्धार नहीं करता है। उद्धार कौन करेगा? यीशु मसीह। चंगाई कौन देगा? यीशु मसीह देगा, पास्टर नहीं देगा। पास्टर एक जरिया है आपको सुसमाचार सुनाने का, आपको एक संदेश देने का, हालेलुया, एक ज्ञान की बात सिखाने का, वो जरिया है। बस करना आपको पड़ेगा, हालेलुया। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो आपको चंगाई मिलेगी, तो करना आपको पड़ेगा, तब चंगाई आपको मिलेगी। हम चंगाई आपको घोर कर थोड़ी ना पिला देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, मिला नहीं देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वहाँ पर जैसे ही यीशु आया, हालेलुया, वहाँ पर जैसे ही यीशु आया, हालेलुया, वो दूर से देख करके और चिल्लाना चालू किया, स्वामी मुझे कष्ट क्यों दे रहा? सोचो, जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, हालेलुया, तो बीमारियाँ दूर से चिल्ला कर भागेगी, हालेलुया। आज कहीं न कहीं आपको यीशु को बुलाने की जरूरत है। आज लोग यीशु को नहीं बुलाते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर आ जाए घर प्रार्थना कर दे, अरे पास्टर आया घर पे प्रार्थना किया चला गया, उसके बाद कौन घर पे है? फिर तो अंधकार की शक्ति आकर रहने लगी ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पास्टर आपके घर कितनी देर रहेगा? 1 घंटे रहेगा, 2 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, दिन भर रहेगा ना? और जन्म भर तो आपके साथ रहेगा नहीं पास्टर, हालेलुया। लेकिन यीशु आपके साथ सदैव, हालेलुया, यीशु आपके साथ सदैव रहेगा। इसलिए यीशु को बुलाइए, उसका आदर करिए, वचन का आदर करिए, जो वचन कह रहा है उसका हमको करिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पास्टर ने कहा आधी रात को जाना, आधी रात टूट जाना, प्रार्थना कर लेना, तो आपने आधी रात टूट गया, लेकिन यीशु रोज उठा रहा आपको 3 बजे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, वो आपको डेली जगा रहा, बेटा उठ जाओ, हालेलुया, आप प्रार्थना नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इसलिए कहीं न कहीं ये वचन कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, हालेलुया, अपनी पहचान में ज्ञान, वो अपनी पहचान में ज्ञान देगा। पास्टर की पहचान में आपको ज्ञान नहीं देगा, या आप पास्टर को पहचान कर दो तो आपके पास ज्ञान आ जाएगा। लोग, हालेलुया, जब तक आप उसकी पहचान में नहीं आओगे, किसकी पहचान में? यीशु की, हालेलुया, तब तक आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह। यह वचन कह रहा है यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह की पहचान में आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, हालेलुया। पास्टर की पहचान में ज्ञान नहीं मिलेगा, हालेलुया। आप पास्टर को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन यीशु को जानते ही नहीं। छुटकारा कहाँ से होगा? कल्याण कहाँ से होगा? उद्धार कहाँ से होगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको जानने की जरूरत है यीशु को, हालेलुया। और जिस दिन यीशु को जान जाओगे, हालेलुया, तो
चिल्लाना चालू करेंगे, आपके घर की समस्या भागना चालू करेंगे। हालेलुया। कहेंगे मुझे इस घर में नहीं रहना, इस घर में कौन आ चुका है? हालेलुया। मास्टर आया, विनती किया, निवेदन किया, हालेलुया, बांध दिया और प्रार्थना किया, अधिकार दिया, वो ये वाला वचन वो वाला वचन, वो प्रार्थना करके चला गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वो चला गया। तुम मारे बैठे, ठीक ठीक ठीक, अभी 1 घंटा तू रहेगा ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हालेलुया, 1 घंटा वो शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया, देख तू जा तो मैं बताता हूँ। दादी सती कहती है ना, तू कब तक रहेगा इसके साथ? कहती है कि नहीं कहती? आप कितनी बार लाइव में देखो, कितनी बार बड़ी सभा में देखो, चिल्लाकर क्या कहती है? ये भी 1 घंटा यहाँ रहेगी ना, लेकिन यहाँ से जाने के बाद देखो इसका क्या होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि ये वही गंदा काम करती है ना। हालेलुया, ये वही गंदा काम करती है जो तू सिखाता ना, वो काम नहीं करती। हालेलुया, जो तू सिखाता है वो ये काम नहीं करती, वो ये काम नहीं करता। हालेलुया, मास्टर को सिखाने के लिए होता, बताने के लिए कि आप जो उस बात को सीखो, ज्ञान को सीखो, उस अनुसार करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उस अनुसार नहीं काम करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए वचन कह रहा है वो अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया, वो अपनी पहचान में देगा। हालेलुया, किसी और की पहचान में नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो तुम यीशु को पहचानो, और जब तुम यीशु को पहचानोगे, हालेलुया, तो अपनी पहचान में आपको ज्ञान देगा, उससे लड़ने के लिए वो प्रकाश देगा, उस अंधेरे को दूर करने के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जब वो देगा तो लिखा, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मतलब वो देखने लगी, वो इच्छा आता, वो जब प्रकाश देगा तब तो आपको दिखाई देगा। हालेलुया, आज तक आप जान ही नहीं पाए सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हालेलुया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मसीह में भी लोग रहकर पाते। हालेलुया, और बड़ी आशीष की आशा देखते हैं। हालेलुया, आप मसीह में रहकर पाप कर रहे हो, बड़ी आशीष की आशा देखते हो, कहाँ से देखते? हालेलुया, किस पास्टर ने आपको बता दिया कि आप विचार करते रहो, चोरी करते रहो और आप उन्नति पर चले जाओगे? हालेलुया, कौन से पास्टर ने? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप झूठ बोलते रहो, गाली देते रहो, किस पास्टर ने बताया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ ज्ञान तब मिलेगा, प्रकाश आपके जीवन में तब आएगा जब आप उसके स्वभाव में जाओगे। हालेलुया, वो अपने स्वभाव में देगा आपको। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आप किसी और स्वभाव में हो तो आपको वो वाला ज्ञान नहीं देगा, वो समझते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और कह रहा उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बैठा है, आमीन। हालेलुया, जो केवल इस लोक में नहीं पर आने वाले समय में भी। हालेलुया, वो आपको ऐसा प्रकाश देना चाहता है जो केवल यहाँ तक नहीं परंतु आने वाले समय में भी वो आपको ज्योति देता रहेगा, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता रहेगा। वो ऐसा प्रकाश देना चाहता है, लेकिन कब देगा? जब आप उसकी पहचान में आओगे। वो अपनी पहचान में ज्ञान देगा, वो अपनी पहचान में प्रकाश देगा। हालेलुया, किसी और की पहचान में नहीं देगा। तो आप उसकी पहचान में आओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आप उसकी कहाँ हो? पहचान में आओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जैसे यीशु आएगा, हालेलुया, आपके अंदर इंटर करेगा। हालेलुया, आप जहाँ जिधर जाओगे, कितना भी अंधेरा क्यों ना, वहाँ घोर अंधेरा छाया हो। हालेलुया, लेकिन यदि आपके अंदर यीशु है, आप जैसे जाओगे, हालेलुया, वो अंधेरा दूर हो जाएगा। आपको मालूम है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया,
आपने पास्टर को बुलाया, पास्टर के अंदर ज्योति है, वो प्रकाश से भरा हुआ, वो तेजो में प्रकाश से भरा हुआ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, क्या से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ। हालेलुया। जब वो प्रकाश पास्टर गया, ऑटोमेटिक उसके पहुंचने से पहले ही अंधकार की शक्तियां जान जाती कि पास्टर आने वाला। आपके मालूम होना चाहिए, आपको शायद नहीं मालूम। हालेलुया, आने से पहले ही वो अंधकार की शक्तियां क्या होंगी, वो खसक देंगी, खसकना। एक आध तो जो ही होती है वो पास्टर की पावर देखने के लिए हालेलुया ठहर जाती, वो नहीं जाती। हाँ, बाकी धीरे धीरे लेकिन चलो बीमार पड़े। हालेलुया, तो वो निकल गए क्योंकि प्रकाश जा रहा था, तो ऑटोमेटिक वहाँ से अंधेरा खत्म होकर चला गया। हालेलुया। लेकिन मालूम है, हालेलुया, जैसे ही पास्टर हटा फिर अंधेरा क्या हुआ, आ गया। आपको मालूम है, बल्ब जला लिए। हालेलुया, वो यीशु मसीह। अब बल्ब आपके हाथ में, बल्ब कहाँ, आपके हाथ में। जहाँ जहाँ बल्ब को लेकर जाओगे वहाँ से अंधेरा क्या होगा, दूर होता चला जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, जैसे ही आप जा रहे हो पीछे से अंधेरा छाप रहा, तो कहीं न कहीं उस बल्ब को अगर आप चाहते हो कि हमारे कमरे में क्या रहे, उजाला रहे, तो आपको उस कमरे में बल्ब को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, स्थिर। हालेलुया, हालेलुया, बल्ब को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, स्थिर। वो बल्ब क्या रहे, स्थिर है। उसी प्रकार यदि चाहते हो कि हमारे जीवन में हरदम उजाला रहे, आपको स्थिर होना पड़ेगा मसीह में। हालेलुया, आपको स्थिर होना पड़ेगा। जब आप स्थिर होगे तब वो उजाला क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन आप चलते रहोगे यूं, हालेलुया, और यीशु मसीह, तो अंधेरा गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। हालेलुया। और यदि आप चाहते हो कि हमारे हर कमरे में उजाला रहे, तो आपको हर कमरे में एक बल्ब स्थिर रूप से टांगना होगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हो हमारे गेट के बाहर भी उजाला रहे, तो आपको अपने गेट के सामने एक स्थिर बल्ब, जो कभी हटाने का नहीं, आपको टांगना होगा और उसका कनेक्शन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप केवल बल्ब टांगिए, तार नहीं लगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आज यही तो कारण है, बल्ब टांग दिया लेकिन कनेक्शन नहीं है। हालेलुया। बल्ब क्या है मालूम, वो पास्टर मान लीजिए, आप उसे ला लीजिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वो फिर चला गया, आपका कनेक्शन नहीं हुआ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कनेक्शन नहीं यीशु से। हालेलुया, तो वो रोशनी नहीं आएगी, वो रोशनी नहीं आएगी, वो प्रकाश नहीं आएगा। प्रकाश तब आएगा जब आपका कनेक्शन रहेगा। हालेलुया, तो आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। बल्ब टांगने से आप इतना बड़ा बल्ब टांगे, उजाला नहीं आएगा, लेकिन बल्ब छोटा ही है। हालेलुया, लेकिन आपका कनेक्शन है। हालेलुया, तो उसमें प्रकाश आता रहेगा, ज्योति आती रहेगी। हालेलुया, इसलिए कनेक्शन होना जरूरी है। हालेलुया, आज आपका कनेक्शन नहीं है यीशु से। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए प्रार्थना में चंगे और फिर बीमार हो, लेकिन जिस दिन कनेक्शन हो जाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, ऑटोमेटिक वो जलता रहेगा। ऑटोमेटिक वो क्या रहेगा, जलता रहेगा। अंधेरा उस पर कायम नहीं हो पाएगा। हालेलुया, सदैव उजाला बरकरार रहेगा। हालेलुया, आपको मालूम है, जब वो चिल्लाया जोर से, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जब वो चिल्लाया जोर से, हालेलुया, और जब उसने आदेश किया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, जब वो निकल कर गए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, और वो ईश्वर के शब्द को सुना और उसके बाद को सुना, उसके अंदर क्या गया, ज्योति आ गई, प्रकाश आ गया। फिर वो निकल कर उसके अंदर नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। फिर वो निकल कर उसके अंदर नहीं है कि वहाँ से सूरों को झुंड से फिर वो भाग कर उसके पास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कौन आ चुका है, उसी प्रकार जब यीशु आपके पास आ जाएगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह की, तो आपके पास नहीं है ये। हालेलुया, इसलिए आपको यीशु को खोजने की जरूरत है, यीशु को बुलाने की जरूरत है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, देख रहे थे। हालेलुया, प्रचार हो रहा है। हालेलुया, प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, वहाँ बहुत सारी बहनें, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी बहनें वहाँ बैठी।
हालेलुया, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी बहनें बैठी हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो ध्यान लगाए हैं, सुन रहे हैं, हालेलुया, उनके पैरों में, हालेलुया, एक व्यक्ति आकर वैसे बैठी है, उनके पैरों में ऐसे ऐसे जंजीरों को बांध कर चला जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 वो सुनी तो, हालेलुया, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जिस काम को करने के लिए कहा जा रहा। क्यों? हालेलुया, क्योंकि जो उनके पैर है ना वो बांध दिए गए। अब वो जहाँ चाहेगा वो वहीं पर पैरों, जिधर खींचेगा सकले को वो उधर। हालेलुया, आज ऐसे लोग बंधे हैं, हालेलुया, और वो बंधन टूटेगा तभी ना जब यीशु आपके जीवन में आए। हालेलुया, आप मसीह को मानते हैं, हम जानते हैं, हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो अभी पूरा नहीं है। आपका जो तार है ना वो बीच से साड़ हो चुका है, आपका जो तार है वो बीच से साड़ हो चुका है, हालेलुया, वो यीशु मसीह। आप बार बार इधर बल्ब बदल रहे हो, हालेलुया, वो यीशु मसीह। बार बार लोग क्या बदल रहे हैं? बल्ब मालूम बदल रहा, वो पास्टर इस कलीसिया में जाओ, उस कलीसिया में जाओ, उस पास्टर को बुलाओ, उस पास्टर को बुलाओ, वो बड़े वाले पास्टर को बुलाओ, प्रचार कर दे, उस बड़े बड़े पास्टर को बुलाओ, प्रचार कर दे, हालेलुया, बार बार बल्ब बदल, हालेलुया, रोशनी आएगी कहाँ से? तार तो साड़ है, हालेलुया, आपका कनेक्शन होना चाहिए, हालेलुया, आपका क्या होना चाहिए? कनेक्शन, हालेलुया, तो वो चलता रहेगा, हालेलुया। आप देखते हो ना, वो बड़ा पास्टर आ रहा है, वो बड़ा पास्टर, वो बड़ा पास्टर है, हालेलुया। अरे एक को बुला लिया ना, फिर दूसरे को बुलाने की जरूरत क्या? हालेलुया, जिस दिन यीशु आ जाएगा ना, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप यीशु को बुलाओ, हालेलुया। किसको बुलाओ? यीशु को बुलाओ, हालेलुया, वो आपको ज्ञान सिखाएगा, वो आपको प्रकाश देगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह, ऐसा प्रकाश जो सदा सदा तुम्हारे साथ, हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हालेलुया, तुम सत्य को जानो, सत्य में स्वतंत्र है। आज हम जानने की कोशिश नहीं करते तो हम स्वतंत्र कहाँ से होगा? हालेलुया, वो यीशु मसीह की, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक यदि खोले, हालेलुया, वो यीशु मसीह, वहाँ पर लिखा, हालेलुया, वो यीशु मसीह, इब्रानियों उसका 10:38, हालेलुया, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह। आप धर्मी जन हो, माना आप धर्मी हो, लेकिन यदि आप पीछे हट रहे हो तो वचन कह रहा है तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। 39 में लिखा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचे, हालेलुया। आपको विश्वास करना हो, आपको पीछे नहीं हटना, हालेलुया, वो यीशु मसीह, आपको आगे बढ़ना है, हालेलुया, वो यीशु मसीह। अब माना, हालेलुया, हमने यहाँ से एक तार लगाया, इस खंभे से इस खंभे में तार लाया, यहाँ पर, हालेलुया, यहाँ पर बल्ब टांग दिया, बल्ब जल, हालेलुया। अब हमें वहाँ जरूरत है तो हमें इतने बड़े तार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु इतने ही बड़े तार में हम वहाँ तक उजाला ले जा सकते हैं। क्यों? ऑलरेडी यहाँ तक प्रकाश आया है, हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ से जब प्लग में खोसेंगे ऑलरेडी वहाँ उजाला हो जाएगा, हालेलुया। फिर आपको आगे ले जाना है तो वहाँ से वहाँ तक तार खरीदने की जरूरत है, हालेलुया, वो यीशु मसीह। बस हम उतना तार खरीद लेंगे वहाँ उजाला हो जाएगा, हालेलुया। हमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार हमारा कनेक्शन हो गया, एक बार यहाँ प्रकाश आ गया, तो
तो हमें अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, हम थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाएंगे और प्रकाश आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हमें अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तार बीच से साड़ है, हालेलुया, और प्रकाश यहाँ नहीं है, हालेलुया, हमें मेहनत करना पड़ेगा। पहली चीज तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका जो बीच से, देखने में तो कुछ नहीं, देखने में ऊपर से एकदम सही है, कोई खराबी नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उसी प्रकार से हालेलुया, हालेलुया, जब कोई समस्या आती है, जब कोई दुर्बलता आती है, तब आप परखे जाते हो कि आप मसीह में कितने मजबूत हैं, तब मालूम चलता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वैसे नहीं मालूम चलता। वैसे देखने में तो एकदम सुंदर हो जी, मसीह में बहुत अच्छा है, हालेलुया, बहुत आज्ञाकारी है, हालेलुया, लेकिन असल में तब मालूम चलता है जब कोई बात होती, जब कोई समस्या आती है, जब कोई दुर्बलता आती है, तब मालूम चलता है मसीह में कितने मजबूत है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो जी केबल इतना मोटा है, यहाँ से वहाँ तक लगा है, हालेलुया, लेकिन जब वहाँ एक मशीन रखा गया और उसे चालू किया गया तो बीच से केबल क्या हुआ, दिखने में मोटा लेकिन मजबूत नहीं। हालेलुया, एक विपत्ति है, एक समस्या है, आप भटक गए, हालेलुया, क्या आप मसीह में थे, नहीं थे, मजबूत थे, नहीं थे, हालेलुया, यदि आप मसीह में होते तो पहली चीज साड़ न होता, हालेलुया, वो केवल मजबूत होते तो साड़ न होता, पहली चीज, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, झेल जाता, हालेलुया, आज आपको मसीह में मजबूत बात, हालेलुया, क्योंकि आने वाली जो विपत्तियां हैं, आने वाली जो समस्याएं हैं, हालेलुया, हालेलुया, उनमें स्थिर रहने के लिए आपको पास्टर की नहीं परंतु परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आने वाले समय में हालेलुया आपको कहीं न कहीं पास्टर की नहीं परंतु परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। इसको बहुत सुन और ध्यान देना हमारी बात। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह। अब जिन देशों में तमाम प्रकार की आपदाएं हैं, हालेलुया, पास्टर को जेल में डाल दिया गया, पास्टर को मार दिया गया, अगर उनका रिश्ता यीशु के साथ ना होता वो आज कैसे स्थिर है? क्योंकि उनका रिश्ता यीशु के साथ था, इसलिए आज वो स्थिर है। जिनका रिश्ता यीशु के साथ नहीं था वो क्या हो, पास्टर को तो जेल में डाल दिया, पास्टर को मार दिया, हालेलुया, लेकिन उनका रिश्ता किससे था? यीशु से। यीशु में दृढ़ किया, यीशु में मजबूत किया और फिर यीशु में वहीं से क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। बोले खुद एक पास्टर, हालेलुया, तो आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, हालेलुया, यीशु मसीह। आप अपने रिश्ते को यीशु से क्या करिए, मजबूत करिए। जिस दिन रिश्ता यीशु से मजबूत हो जाएगा ना, हालेलुया, पास्टर इतनी बात बताएगा आपको इतना समझ में आएगा, हालेलुया, क्योंकि ज्ञान देने वाला वो है, प्रकाश देने वाला वो है, और आपका रिश्ता मजबूत नहीं है यीशु के साथ। पास्टर इतनी बात बता रहा है लेकिन आपको इतनी भी समझ में नहीं आ रही, कारण यही है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, कारण यही है। एक अंधे के लिए चाहे जितना चौड़ा रोड दे दो लेकिन फिर भी वो गिर जाएगा। अंधे के लिए, अंधे को हाईवे पे चला दो, हाईवे पे पहुंचा दो, फिर भी वो किनारे जाकर गिर ही जाएगा, हालेलुया, लेकिन एक ज्योतिमय को एक सकरे मार्ग में रख दोगे फिर वो नहीं गिरेगा, देखता हुआ आराम से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दृष्टि है, इसके पास ज्योति है, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, जैसे अंधे को चौड़ा मार्ग से कोई मतलब नहीं हो, उसको दिखाई नहीं दे रहा, इसी प्रकार से भी आपका रिश्ता यीशु के साथ नहीं है तो पास्टर इतनी बड़ी बात बता दे आपके लिए एकदम कुछ समझ नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। चाहे कितना भी समझा दे आपके समझ में नहीं आएगा, हालेलुया। इसलिए कहीं न कहीं जो ये वचन कह रहा है कि महिमा का जो पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश किया, आपको ये प्राप्त करने की जरूरत है। आज आपको ये जरूरत है, हालेलुया, और जिस दिन ये आपके अंदर आ गया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आप शायद किसी संडे को, किसी सैटरडे को नहीं आ पाए, लेकिन आपने केवल प्रचार सुन लिया,
हालेलुया। अपने घर से सुन लिया, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हालेलुया। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये ज्ञान प्रकाश नहीं है। हालेलुया। आप बैठे हो पास्टर के नजदीक हो। हालेलुया। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती के अंदर ज्ञान नहीं गया था, प्रकाश नहीं गया था, वो साथ रहता था, उसके अंदर जरा सा भी ज्ञान नहीं घुसा, जरा सा भी प्रकाश नहीं आया, वो साथ रहता था, तभी तो अंधेरे में चला गया। रहते हुए, बगल में रहते हुए फिर भी वो कहाँ चला गया? अंधेरे में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वो साथ रहता था लेकिन उसके पास ये नहीं आ पाया। हालेलुया। हालेलुया। और एक दूर रहने वाला, दूर से सुनने वाले व्यक्ति के अंदर समझ में। समस्या है ना वो क्यों आ रही है? जो समस्याएं है ना वो क्यों आ रही है? हालेलुया। उसका कारण है हालेलुया। कहीं न कहीं परमेश्वर आपको ज्ञान देना चाहिए, आपको प्रकाश देना चाहिए। हालेलुया। कहीं न कहीं आपको सुधारना चाहिए, कहीं न कहीं आपको अच्छी लाइन पर लाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आप नहीं, हम तो उसी में रहें। हालेलुया। इसको हम नहीं रहने देते। एक वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। आपको सुनकर जरा सा अजीब लगेगा। हालेलुया। बोली सुनो, लेकिन एक और सच है। यदि नीच वचन हम 11 पढ़े। हालेलुया। और उसका 22। हालेलुया। पुराने नियम से 778 पेज नंबर पर है। हालेलुया। नीति वचन 11 का 22 यदि हम पढ़े तो लिखा, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती। स्त्री क्या है? सुंदर है, बहुत सुंदर है। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं है, अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रख पा रही। यहाँ लिखा, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। इसके समान है, सुअर के समान। हालेलुया। स्त्री क्या है? बहुत सुंदर है, और वो सोने की क्या पहने है? नथ पहने। सोना सुंदर होता है, महंगा होता है। हालेलुया। स्त्री भी सुंदर, सोना भी सुंदर, लेकिन वो विवेक नहीं रख पा रही है, अपने विवेक पर काबू नहीं कर पा रही, उसका विवेक सुरक्षित नहीं है। उस किसके समान है? उस सुअर के समान। जैसे सुअर को कितना नहला दो तो भाग कर कीचड़ में जाती, उस तरीके से वो सुंदर स्त्री है। हालेलुया। वो सुअर के समान, इसको कोई पसंद नहीं करता। हालेलुया। अगर अभी इधर से सुअर जाए, हालेलुया, आप क्या करोगे? डांटोगे, मारोगे? हालेलुया। दूर भागोगे, वो ज्योति गंदगी नहीं करती। हालेलुया। उस तरीके से वो स्त्री है। हालेलुया। जिसका विवेक, जो अपना विवेक नहीं रखती, जो विवेक सुरक्षित नहीं रख पाती। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। सुंदर हो जाने से हालेलुया हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ जाता, आदर नहीं बढ़ जाता। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, परंतु हमें अपने विवेक को सुरक्षित रखना होगा। हालेलुया। इसको सुरक्षित रखना होगा, विवेक। आपको मालूम है? हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। 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 जब यूसुफ मिस्र में बेचा गया। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र में क्या किया गया? बेचा गया। हालेलुया। तो जब पोतीफार ने खरीद लिया, किसने खरीदा? पोतीफार ने। जब पोतीफार ने उसको खरीद लिया, यूसुफ को अपने महल में ले गया। उसकी पत्नी क्या थी? बहुत सुंदर थी। हालेलुया। पोतीफार की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका विवेक सुरक्षित नहीं था। वो अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रखता। हालेलुया। वो यूसुफ की सुंदरता को देखकर अपना विवेक क्या की? खो दिया। आज कहीं न कहीं आप अपना विवेक खो देते। हालेलुया। इसलिए जो उसका मान था, उसका सम्मान था, उस मिस्र के अंदर उसका सम्मान पल भर में क्या हुआ? एकदम बिगड़ खत्म हो गया। हालेलुया। आपको मालूम है, उस जो रानी थी, एक प्रकार की वहां की क्या थी? रानी थी। हालेलुया। एक प्रकार की क्या थी? वो रानी थी। लेकिन आपको मालूम हुआ
जब वो अपने विवेक सुरक्षित नहीं रख पाई, आपको मालूम है जहां उसे 4 पलनहारे अपने कांधे पर पलने पर बैठा कर ले जाते थे, हालेलुया, जहां कहीं वो जाती थी, वहीं एक दिन ऐसा समय आया जो अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रख पाई, उसे पैदल जेल खाने जाना पड़ा, नगर से होते हुए। अब सोचो जितने लोग देखने वाले, जो चल नहीं पा रहा था वो भी अपनी नाक को दापरो, ये कैसी स्त्री है जा रही है, समझ क्या यानी आज कैसे गलती होगी। हालेलुया, इसलिए यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया, हालेलुया, इसने उसको फंसाया और आज देखिए खुद कहाँ हो गई, फंस गई, जेल में चली गई। हालेलुया, हालेलुया, वो अपना विवेक सुरक्षित नहीं रख पाई थी वो, हालेलुया, इसलिए वो उस जेल खाने में क्या हुई, कैद हो गई, उसमें फंस गई। आज भी आप अपना विवेक सुरक्षित नहीं रख पाओगे, आप फंस जाओगे, शैतान आपको फंसा देगा, बुराई आपको फंसा देगी, हालेलुया, समस्या आपको फंसा देंगी। आप अपना विवेक क्या रखो, सुरक्षित रखो, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए शुरू से, हालेलुया, आपको जो समझाए रहे ना, हालेलुया, बोलिए शुरू से की, आपको जल्दी कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, हालेलुया, हर एक आपको बताने वाला मिलेगा, आकर दान डालो, हालेलुया, बोलिए शुरू से की, उपवास रखो, ऐसा करो वैसा करो, हालेलुया, आप चंगे रहोगे। लेकिन चंगे तब रहोगे आप पूर्ण से जब आप अपना विवेक क्या रखोगे, सुरक्षित। यदि विवेक गंदा हो गया, हालेलुया, और गंदगी आ ही गई तो सुरक्षित कहाँ रह सकता, हालेलुया। तो वही वचन कह रहा, हालेलुया, जो स्त्री सुंदर है परंतु अपना विवेक नहीं रख पाती सुरक्षित, हालेलुया, वो सुअर के समान, हालेलुया। सोने की लत पहने है कहाँ, थुथुन में, थुथुन जानते हो ना, कितने लोग जानते हैं, हालेलुया, ये है ये हालेलुया, बोलिए सुनो से, हालेलुया। और सुअर का शब्द क्यों दिया गया, आप सुना है, हालेलुया, सुअर अपने थुथुन से क्या करती है, गंदगी को खाते कि नहीं खाते, हालेलुया, उसका थुथुन हरदम कहाँ रहता है, गंदगी है, हालेलुया, इसलिए वचन किया, हालेलुया, इसलिए आप अपने विवेक को क्या रखो, सुरक्षित रखो, हालेलुया। वहां पर वो रानी बहुत सुंदर थी, हालेलुया, लेकिन वो विवेक सुरक्षित नहीं रख पाई, हालेलुया, आपको अपना विवेक सुरक्षित रखना है, हालेलुया, विवेक के क्या रखना है, सुरक्षित रखना है, हालेलुया, हालेलुया। फिर से आएंगे हम, अभी फिर से पढ़ेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, वो महिमा का धन ऐसा है, वो कह रहा है कि विषय की पुस्तक में हम आ जाए 19 में लिखा, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, पहला चीज क्या, सब प्रकार की क्या देगा, प्रधानता, और क्या देगा, अधिकार, और क्या देगा, सामर्थ, और क्या देगा, प्रभुता, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है, आमीन, हालेलुया, सबसे ऊपर बैठाया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, सबसे ऊपर क्या किया है, बैठाया है, हालेलुया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया, पहले आपको अधिकार दे, कलीसिया ऐसे नहीं दे देगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, सामर्थ ऐसे नहीं दे देगा, ज्ञान ऐसे नहीं दे देगा, सब कुछ ऐसे नहीं दे देगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पहली चीज तो आपके अंदर समझने की शक्ति होनी चाहिए, हालेलुया, आपकी पहचान होनी चाहिए, किससे, यीशु से। आपकी पहचान किससे होनी चाहिए, यीशु से, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पड़ोसी से पूछो किससे पहचान बनानी है, हालेलुया, पहचान किससे बनानी है, यीशु से। आज कोई यीशु से पहचान नहीं बनाता, वो उससे हमारी पहचान है, वो आपको मार देगा गोली, ज्यादा बोलोगे, हालेलुया, हमारी पहचान उस गुंडे से, हम आपको किडनैप करवा देंगे, आज लोग ये धमकी देते हैं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपको मालूम है ना, जब उस गुंडे का इनकाउंटर यीशु से होगा ना, उसकी पिस्टल वहीं पर उल्टी चल जाएगी, उसकी पिस्टल वहां पर क्या चल जाएगी, उल्टी,
हालेलुया। आपको मालूम नहीं है हालेलुया यीशु कौन है? हालेलुया। उसकी हर एक से पहचान। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसकी हर एक से क्या है? पहचान। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। पिलातुस ने कहा मुझे अधिकार है तुझे क्रूस पर चढ़ाने का। उसने कहा अगर मेरा पिता तुझे ना दिया हो तो तेरी हिम्मत क्या थी? तू ऐसा बोल देता। हालेलुया। मेरा पिता अधिकार तुझे दिया। हालेलुया। बाइबल कहती फिरौन को इसलिए कठोर किया गया कि परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करे? प्रकट करे। हालेलुया। वो सामने वाले को इतना बुरा क्यों बनाया जो आपको दिन रात गाली देता रहे? ताकि आप नम्र बन जाओ। आप क्या बन जाओ? नम्र बन जाओ। आप दीन बन जाओ। तो आपको दीन बनाने के लिए सामने वाले को इतना कठोर कर दिया। वो आपको रात दिन गाली देता है और आप रात दिन क्या करते रहो? सहते रहो। आप नम्र बनते रहो, दीन बनते रहो। हालेलुया। लेकिन आप नहीं समझ पाते। हालेलुया। आप समझ नहीं पाते, आप उल्टा उससे भूल जाते। आपको भूलना नहीं है परंतु नम्र बनना है। हालेलुया। क्योंकि उसी के सामने आपको क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। उसी के सामने आपको ऊंचे सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया। ताकि उसे एहसास हो कि वो जिसकी महिमा कर रहा है वो कौन है और जो मैं कर रहा हूँ वो कौन है। हालेलुया। क्या फर्क है? आप समझ लीजिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी इसलिए नहीं आ गई कि आप बीमारी को छोड़कर भाग जाओ। इसलिए आई कि आपका विश्वास परखा जाए। आप विश्वास में कितने क्या हो? मजबूत हो। आपके विश्वास को रखने बाइबल कहती है यीशु जब 40 दिन उपवास की प्रार्थना में गया और जैसे प्रार्थना करके उतरा नीचे पहाड़ी से, वहां पर लिखा परखने के लिए शैतान गया। क्या करने के लिए? परखने के लिए। उसका विश्वास परखा गया। हालेलुया। और ये शैतान की इतनी नहीं थी, ये परमेश्वर की ही योजना थी कि वो 40 दिन उपवास रहा तो, लेकिन 40 दिन में क्या प्राप्त? हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 आपको मालूम है हम बाइबल क्लास में थे, जैसे ही बाइबल क्लास खत्म हुआ घर पर आए। हालेलुया। एक परख आई। हालेलुया। 1 महीने हम क्लास करके आए। हालेलुया। और उसके बाद घर आए। जिस दिन घर आए उसी रात में एक परख आई। हालेलुया। 1 दिन बाद हमें चर्च जाना है, लेकिन उसी रात एक परख आई। हालेलुया। एक ऐसा विचार आया कि हम इस काम को करें, उस काम को ना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने प्रार्थना किया कि नहीं, हम तो 1 महीने सीख कर आए हैं। हालेलुया। और आज गलती करें और हम कल नहीं परसों चर्च जाना है और परसों हम चर्च ना जाएं तो हमारा 1 महीना सीखना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो व्यर्थ चला जाएगा। वहाँ पर परख आई। देख तू 1 महीना सीख कर आया, तेरे पास इतना ज्ञान, कितनी समझ। वो 40 दिन उपवास रहा, निराहार। बाइबल कहती निराहार, वो कुछ भी नहीं खाया। हालेलुया। बोले शुक्र हो। हालेलुया। 40 दिन बाद जब वो उतरा, हालेलुया, तो शैतान उसके पास आया और पत्थर लिया और कहा ले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या बना दे। अब उसके विश्वास की परख, उसे विश्वास तो है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पत्थर की रोटी बन सकती है, लेकिन वहाँ किसकी जरूरत है? ज्ञान। किसकी जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है। यार सोचो तो सब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ज्ञान की जरूरत, किसकी जरूरत है? ज्ञान की। किसकी जरूरत है? ज्ञान कि क्या कोई पत्थर की रोटी खा सकता है? किसकी रोटी? हालेलुया। आज कहीं न कहीं आपको इस ज्ञान की, हालेलुया, वो चैलेंज तो कर रहा है। उसने वहां पर समझा कि हम परमेश्वर, वो कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र तो था ही, लेकिन जो पत्थर दे रहा है, अगर वो रोटी बनाकर खाएगा तो सोचे किसकी रोटी खाएगा? पत्थर लगी। हालेलुया। यहाँ पर किसकी जरूरत है? ज्ञान की। जो वचन कह रहा है कि अपनी पहचान में ज्ञान, जब वो उसकी पहचान में रहा 40 दिन तो अपना ज्ञान दिया, अपना प्रकाश दिया। हालेलुया।
बोले शुभ वही पुरुष ने कहा तू मेरे सामने दंडवत कर, मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। उसने कहा नहीं, लिखा है वचन, हम केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। उसने कहा तू यहाँ से गिर जा। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। उसने कहा हाँ लिखा तो है कि जब हम गिरेंगे तो हाथों हाथ उठा लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर छप्पर से कूद जाए। हालेलुया। बोले शिव से हालेलुया। वो जानबूझकर कूदा रहा था ना। हालेलुया। आज लोग वाहवाही में आकर के कूद जाते। हालेलुया। करना पे वो हालेलुया कभी नहीं करना ऐसे का, कोई कितना भी। हालेलुया। बोले शिव से हालेलुया। बोले शिव से उसने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। बोले शिव से हालेलुया। हालेलुया। हिब्रू के पहले भी लिखा उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्या करता है, कार्य करता है। आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो आप में काम करेगा। व्यभिचार आप में काम करेगा, चोरी आप में काम करेगी, ईर्ष्या आप में काम करेगी, बुराई आप में काम करेगी, जलन आप में काम करेगी, क्रोध आप में काम करेगा, डर आप में काम करेगी, तमाम प्रकार की गलत भावनाएं आप में काम करेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, क्योंकि लिखा 4 में लिखा 2 की 4 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। उद्धार कैसे हुआ? आपके बल से नहीं, आपकी ताकत से नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परंतु हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आपका क्या हुआ है, उद्धार हुआ। और जिस दिन परमेश्वर आप पर अनुग्रह नहीं करेगा आपका उद्धार नहीं हो सकता। उसका अनुग्रह है आप पर। हालेलुया। उसकी दया है आप पर कि आप आकर बैठे हो। हालेलुया। आप सुरक्षित हो। हालेलुया। उसका अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, अगर उसका अनुग्रह ना हुआ होता तो हम यहाँ खड़े ना होते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, तो उसका अनुग्रह है। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा हालेलुया विश्वास के द्वारा हालेलुया विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार कैसे है? अनुग्रह ही से हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन अपने परमेश्वर का दान है। हालेलुया। उस परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जो तुमको दिया गया है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आपके कर्मों के कारण नहीं। हालेलुया। कि आपने रात दिन प्रार्थना किया इसलिए। हालेलुया। ऐसा भी नहीं। हालेलुया। अगर ऐसा होता हालेलुया तो सोचो साउल कौन रात दिन प्रार्थना कर रहा था जो एक ही इच्छा में परमेश्वर उसको प्रकट होता, वो कहाँ रात दिन प्रार्थना कर रहा था? वो तो विरोधी था, वो तो सताने वाला था, वो कहाँ प्रार्थना कर रहा था? अगर आप कहो कि कर्मों के कारण हालेलुया, तो ऐसा भी नहीं है कि कर्मों के कारण अनुग्रह हुआ। हालेलुया। वो हालेलुया अनुग्रह किया आप पर, वो दया किया आप पर। हालेलुया। क्योंकि पौलुस जो था हालेलुया हालेलुया वो तो एक पापी व्यक्ति था। हालेलुया वो तो घोड़े पर घोड़े की सवारी करके कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया उसको बुलाया तो वो उसकी ओर ध्यान लगाया, अपने आप को उसकी ओर आकर्षित किया और उसके स्वभाव में जाना चाहा। तब परमेश्वर ने अपना ज्ञान और अपनी प्रकाश से उसको क्या किया, भर दिया। हालेलुया। आज जब हम उसकी ओर ध्यान करेंगे, हालेलुया अपना मन उसकी ओर लगाएंगे,
हालेलुया, उसी की ओर सोचेंगे, हालेलुया, तो वो आपको अपने ज्ञान और अपने प्रकाश से क्या करेगा, भर देगा। फिर वही साउल पौलुस बना और वही जो कलीसिया को सता रहा था वही प्रचारक बन गया। क्यों प्रचारक बन गया? क्योंकि परमेश्वर ने अपना ज्ञान और अपना प्रकाश दे दिया। हालेलुया। आज एक बीमार व्यक्ति चंगा हो गया, एक रोगी दौड़ने लगा, एक कोढ़ी शुद्ध हो गया, एक अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा, गूंगा बोलने लगा। क्यों? हालेलुया, यीशु मसीह की, क्योंकि उसने यीशु की ओर ध्यान दिया। आपको मालूम है, हालेलुया, हालेलुया, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, हालेलुया, जो अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था, वो सड़क के किनारे बैठा था, लेकिन वो सुन रहा था। हालेलुया, यीशु मसीह, वो सुनने की आहट उसके कानों में गई, खटर पटर की आवाज की, लोग चल रहे हैं, और जब सुनने की आहट गई तो वो पूछ रहा, भाई कौन जा रहा? हालेलुया, वो ध्यान लगाया कि नहीं लगाया? दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन अपना ध्यान लगा रहा उस आवाज की ओर। वो कह रहा, भाई कौन जा रहा? लोगों ने कहा, यीशु मसीह जा रहा। कौन जा रहा है? वो चिल्ला कर कहता है, हालेलुया, हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर, दया कर। देखो उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो सुना, और जब सुना कि यीशु है, वो अपना ध्यान लगाया और पूरी ताकत के साथ क्या कर रहा है, पुकार रहा है। आज आप देख भी पा रहे हो, फिर भी ध्यान नहीं लगा पा। हालेलुया, सोचो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो क्या था, अंधा था, फिर भी वो यीशु की ओर क्या किया, हालेलुया, वो यहाँ बैठा है, यीशु वहाँ पहुँच गया है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, यीशु को पुकार रहा है। आज आप बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, घर पर, हमारा कपड़ा ना भीग जाए। हालेलुया, 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 लेकिन जो बेचारा नहीं आ पाया, वो ध्यान लगाया, वो प्रचार हो रहा हो। हालेलुया, और यीशु मसीह, उद्धार कौन पाएगा, जो ध्यान लगाया। हालेलुया, और यीशु मसीह, उसके साथ भी बहुत सारे लोग थे, उसके साथ भी बहुत सारे लोग थे। हालेलुया, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं लगा पाए, लेकिन वो अंधा ध्यान लगाया, और जब लोगों ने उसे डांटा, चुप। हालेलुया, आपको मालूम है वह और तेजी से क्या किया, चिल्लाया। हालेलुया, जब और तेजी से चिल्लाया, यीशु और आगे जा चुका था, वो रुक गया, वो ठहर गया, उसने कहा उसको बुलाओ। हालेलुया, और जब वो बुलाया गया, हालेलुया, जब लोगों ने कहा चलो तुमको यीशु बुला रहा, आपको मालूम है जो कुछ लिया तो सब फेंक फाँक के, आज आप छोड़ना नहीं चाहते, आज आप छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया, आपको मालूम है वो जो लिया था उसी से उसका जीवन चलता था, लेकिन फिर भी जैसे उसने सुना, उसे क्या मालूम था कि यीशु आग दे देगा, लेकिन वो यीशु को जब उसने सुना कि यीशु मुझे बुला रहा है, वो सब कुछ फेंक कर क्या हुआ, भागा परमेश्वर के पीछे। हालेलुया, आज आप कहाँ भाग पा रहे? हालेलुया, आज तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते। हालेलुया, आज आप एक रिश्ता त्यागना नहीं चाहते जो आपका पुराना रिश्ता है किसी से। हालेलुया, आज आप उसको नहीं छोड़ पा रहे। हालेलुया, तो नया रिश्ता यीशु से कहाँ से जुड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया, आपको तोड़ना होगा उस रिश्ते को, तब आपका रिश्ता यीशु से जुड़ेगा। हालेलुया, आपको हर एक गलत रिश्ता, हर एक वो संगति जो आपको नीचे ले जाती है, जो आपके जीवन में हानि ले आती है, हर एक उन मित्रों को, जिन मित्रों के कारण आपको ठोकर लगे, उन मित्रों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, जिन संगति के कारण आप गिर जा रहे हो, उस संगति को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हमारे भी मित्र, अनगिनत मित्र। हालेलुया, बोले शुभ सिद्ध। हालेलुया, घर तक आते थे, घर से लिबाज आते थे, गाड़ी लगती थी, गाड़ी पे बैठा चल भाई। हालेलुया, तो हमारे पास गाड़ी नहीं, बाइक नहीं। हालेलुया, लेकिन फिर भी कभी मैं फील नहीं हुआ कि हमारे पास बाइक नहीं है। बाइक घर तक आती थी, यहाँ तक बाइक हमारे घर पर खड़ी रहती थी, जबकि हमारी थी नहीं। हालेलुया, फिर भी हमारे घर पर बाइक खड़ी रहती थी, हमारी थी नहीं। हालेलुया, लेकिन फिर भी हमारे पास बाइक हरदम रहती, कहीं भी जाना हो बाइक, कभी कमी महसूस नहीं हो। हालेलुया, आधी रात को आते थे,
हालेलुया, आधी रात को पहुंचा कर जाते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब हमने मसीह को जाना और जब जाना कि इनकी संगति में भी हम रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे ही रहेंगे, यहीं पर नहीं रहेंगे, तो हमें उनकी संगति क्या करना पड़ा, दूरी बना। ऐसा नहीं कि हम उनसे प्रेम नहीं करते, हालेलुया, ऐसे नहीं कि हमारा उनसे रिश्ता टूट गया, हालेलुया, हम उनसे बोलते नहीं, आज भी बोलते हैं, लेकिन उस संगति से हमने दूरी बना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अब उस संगति में नहीं बैठते, अब हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, हालेलुया, परंतु अब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, हालेलुया। पहले यदि वो कहते थे प्रदीप भाई आ जाओ तो हम पहुंच जाते थे, आज वो कहते हैं भाई आ जाओ, हम नहीं आ पाएंगे, हमारी प्रार्थना कर सकें, आज हमारा उपवास का दिन है, आज हमारा प्रचार का दिन है, हालेलुया, आज हमारा कहीं जाने का दिन है, हमारे पास समय नहीं। लेकिन आप संगति छोड़ देते हो, आप प्रार्थना छोड़ देते हो, शाम की प्रार्थना है, किसी ने आपको शाम को बुला लिया, हालेलुया, आप प्रार्थना छोड़कर चले गए, हालेलुया, हालेलुया। अगर संडे है, किसी ने पार्टी दे दिया संडे को, तो भी चलो अगले संडे को अटेंड करेंगे, आज 5 घंटे आपको हर उस समिति को छोड़ना होगा जिस समिति से हम नीचे गिरे, हमने हर एक समिति को छोड़ा, हालेलुया, हालेलुया, हर एक उन मित्रों को छोड़ दिया जिनके कारण हम नीचे जा रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज वो मित्र कहते हैं, हालेलुया, अगर हम भी तेरी आज्ञा मान लिए होते, तेरे साथ चलते, तो जिस जहाँ पर तू है आज हम भी वहीं पर होते, हालेलुया। आज मिलते हैं वो तो कहते हैं, हालेलुया, हम उन्हें आज भी सिखाते हैं, आ जाओ, अभी भी समय है, हालेलुया, अभी भी क्या है, समय है, आप भी वहाँ पर आ सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वहाँ पर जब वो छोड़कर सब भागा, आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की परमेश्वर ने उसे क्या दे दिया, आपके दे दिया, जिस बात की उसकी जीवन में क्या थी, क्या उसको खाने की कमी थी क्या, नहीं भाई, वो आराम से खाता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कमी नहीं थी, लेकिन बेचारा वो देख नहीं पा रहा, हालेलुया। लेकिन जैसे दौड़कर यीशु के पास गया, वो क्या करने लगा, देखने लगा। आप जब दौड़कर सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आओगे, आपके पास एक ज्योति आएगी, एक प्रकाश आएगी, जिससे आप सब कुछ देखेंगे, हालेलुया। आज कोई दौड़कर नहीं आना चाहता, आज कोई छोड़ना नहीं चाहता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उस रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हो और सोचते हो हमारा रिश्ता इससे भी जुड़ जाए, आपके पास एक ही हाथ है, इधर एक ही हाथ है, हालेलुया, या तो इसी को पकड़ो या तो उसको पकड़ो, हालेलुया। एक हाथ से आप दोनों को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते, हालेलुया, एक ही को पकड़ो, हालेलुया। तो आप उस वाले रिश्ते को छोड़ो जहाँ से गिर रहे, परंतु उस वाले रिश्ते को पकड़ो जो आपको सदैव ऊंचाई की ओर ले जाएगा, हालेलुया। सदैव कहाँ लेकर जाएगा, ऊंचाई की। तो आप ऐसे का हाथ पकड़ो, उधर फैलाओ, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, जब चेले जा रहे थे नाव पर, रात को नाव खेल रहे थे, हालेलुया, भोर हो गई, हालेलुया, भोर के समय में, हालेलुया, रात के दूसरे पहर, हालेलुया, यीशु आया, हालेलुया, उस नदी में, और चेले देखे डर गए, हालेलुया। तो यीशु ने कहा डरो नहीं, मैं तुम डरो नहीं, मैं, हालेलुया। तो वहाँ पर एक चेला था, उसने कहा प्रभु यदि तू है तो जिस तरीके से तू पानी पर चल रहा है उस तरीके से आगे दे, मैं भी चलूँ। उसने कहा ठीक, हालेलुया, तू मुझे देख और चला। आपको मालूम है जब तू यीशु को देखता रहा पानी पे चलता रहा, उस पानी में नहीं डूबा, हालेलुया। पानी भरा था, लहरें उठ रही थी, लेकिन जब तक वो यीशु को देखता रहा वो नहीं डूबा। लेकिन जैसे ही यीशु को देखना बंद किया, लहरों की ओर देखा, डूबने लगा। जब वो डूबने लगा, हालेलुया, तो चिल्लाया। जब उसने हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर ने उसे पकड़ कर क्या किया, खींचा। आज कहीं न कहीं हमारा हाथ सुखड़ा हुआ, हालेलुया। आप किसी और की ओर हाथ किए, हालेलुया, आपको हाथ उसकी ओर करना है, तब वो आपको खींच कर क्या करेगा, उस ग्रह से निकालेगा, उस दलदल से निकालेगा, उस समस्या से निकालेगा। लेकिन आप अपना हाथ सुखड़ कर बैठे हो, आप अपना हाथ उठाना नहीं चाहते, आप अपना हाथ उसकी ओर नहीं करना चाहते, वो कहाँ से आपको निकालेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, कहाँ से निकालेगा,
हालेलुया। वहाँ पर वो पतरस को निकाली, हालेलुया। आज आप यहाँ पानी भरा हुआ, हालेलुया, संसारिक पानी के समान, इसमें मनुष्य क्या हो रहा है? डूब जा रहा है, हालेलुया। वो क्या हो रहा है? डूब जा रहा है, हालेलुया। जिस पानी में आप तभी चल पाओगे, हालेलुया, तब नहीं डूबोगे इस संसार में, हालेलुया, जब आप यीशु को देखते रहोगे। अगर यीशु को देखना बंद कर किसी और की ओर देखना चालू किए तो आप इसी संसार में क्या होगे? डूब जाओगे, खो जाओगे, आपका पता नहीं चलेगा, आपका सब कुछ चला जाएगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। लेकिन जब आप यीशु को देखते रहोगे तो आप इस संसार में आसानी से आप चल सकते हो, आप पार हो सकते हो समुद्र, आप नहीं डूबोगे, हालेलुया। इसलिए आपको किसको देखने की जरूरत है? हमने पहले ही कहा, पादरी को नहीं, मास्टर को नहीं, हालेलुया। उसको बुलाओ, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। स्वामी तू मेरे घर आ जा, हालेलुया, और यीशु मसीह। और जिस दिन वो आपके घर आ गया, हालेलुया, और यीशु मसीह, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, हालेलुया। इसलिए उसको बुलाने का प्रयास करें, हालेलुया, हालेलुया। उसको खोजने का प्रयास करें। वो कैसे मिलेगा? हालेलुया। आज लोग पास्टर से मिलने के लिए, हालेलुया, इतना दे दिया पास्टर से मिल लिए, हालेलुया, उतना दे दिया पास्टर से मिल लिए, हालेलुया, हाथ रखने का इतना दे दिया, हालेलुया। अरे ये उपाय करो कि उसका हाथ हम पर कैसे आएगा, और जिस दिन उसका हाथ आ गया आप पर, हालेलुया, और यीशु मसीह की किसी हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हाथ कभी हटेगा, हालेलुया। पास्टर तो रखकर हटा लेगा, हालेलुया, क्योंकि आपने उतना ही दाम दिया है पास्टर, हालेलुया, केवल छूकर हटाने, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। आप जितना समय पास्टर से मिलने के लिए व्यतीत करते हो, उतना समय प्रभु के सामने व्यतीत करो, देखो कौन मिलता है, हालेलुया। आज पास्टर से मिलने के लिए हम घंटों लाइन लगाते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन वेट करते हैं, हालेलुया। अरे यीशु से मिलने के लिए वेट करो ना, घर में बैठो, हालेलुया। आज कोई वेट करता है? नहीं करता, हालेलुया। आपको सच्चाई बताता है, हालेलुया। आज कोई यीशु को नहीं खोजता, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। आज आपके दिल में संपूर्ण छुटकारा क्यों नहीं है? बीमारियां क्यों? समस्याएं क्यों? हालेलुया, वो यीशु मसीह की, यही कारण, हालेलुया, वो यीशु प्रभु की, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ये नहीं कहा तुम मेरी आज्ञा मानो, मूसा वो बताया जो उसने परमेश्वर से सीखा है, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की, हालेलुया, हालेलुया, और यीशु मसीह। ने कहा ये मेरी आज्ञा नहीं है कि मैं कह रहा तुम 7 बार घूमो, हालेलुया, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सब 7 बार घूमेंगे, दीवार क्या होगी? परमेश्वर की आज्ञा, मूसा की आज्ञा नहीं थी, हालेलुया, और यीशु मसीह की। आज आप आज्ञा किसकी? हालेलुया। कहीं ना कहीं आपको वचन मानिए, हालेलुया, वचन जो कह रहा है उसको करने की जरूरत है, हालेलुया, जैसा वचन कह रहा है उसके साथ चलने की जरूरत है, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, और उस परमेश्वर, हालेलुया, और उस परमेश्वर आपको मिलेगा, आपका साथ में नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, जो सभी वो आपके साथ रहेगा, चाहे रात हो चाहे दिन, हालेलुया, और यीशु मसीह। आधी रात को भी आप पास्टर से मिलने जाओ वो नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है, कड़वा सच है, हालेलुया। आधी रात को पास्टर से मिलने जाओ वो नहीं मिलेगा, लेकिन आधी रात को घुटने टेक कर परमेश्वर को बुलाओगे तो आपसे मिलने की नहीं जरूरत है। जबकि आप अपने घर से जाओगे पास्टर के घर, लेकिन वो पास्टर नहीं मिलेगा रात, हालेलुया। लेकिन रात को यदि आप अपने घर से ही पुकारो तो परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा, हालेलुया। आज कोई पुकारने वाला नहीं है परमेश्वर, हालेलुया, पुकारो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे हो, जिस स्थान में हो, वहीं से क्या करो? हालेलुया, यीशु मसीह। आपको मालूम है, हालेलुया, यूसुफ जेल खाने में रहकर परमेश्वर को क्या किया? पुकारा, हालेलुया, वहाँ से बाहर आ गए,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो गुलाम रहते हुए भी क्या बन गया? राजा बन गया। वो गुलाम रहते हुए क्या बन गया? राजा बन गया। हालेलुया बोल यीशु मसीह। और उसके भाई आजाद रहते हुए एक राजा के पुत्र होते, याकूब के पुत्र होते हुए फिर वो राजा नहीं बन पाए, जबकि उनके साथ उनके जीवन में कंगाली आ गई। लेकिन जो गुलाम था, जो देश दिया गया था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ कौन था? परमेश्वर। वो सदैव परमेश्वर को स्मरण करता था, परमेश्वर को याद करता था, तो एक दिन क्या बन गया? राजा बन गया। आप सदैव परमेश्वर को स्मरण कर रहे हो, हालेलुया। जरूर आप गुलामी में हो, हालेलुया। जरूर किसी ने आपको कैद कर लिया, हालेलुया। जरूर आप किसी के अधीन हो, हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा, आप सहते रहो, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा करना बंद न करो, हालेलुया। एक समय आएगा, परमेश्वर आपको छुड़ा करके वहां से आपको सिंहासन देगा, हालेलुया। लेकिन तब जब आप सदैव परमेश्वर को स्मरण करते रहोगे, तब आदमी परमेश्वर को स्मरण करना नहीं चाहता। सच्चाई ये है, हालेलुया 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 हालेलुया। अंत किसी में लुभाने वाले लोग बहुत सारे मिले, हालेलुया। और लोग उसी के पीछे भागे, हालेलुया बोल यीशु मसीह। ओ जी यहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ तो सब कुछ मिलता है, हालेलुया। चलो वहीं चलो, हालेलुया। महीने में एक दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा, खाकर भी आएंगे, पुटकी बांध कर भी आएंगे, घर वालों के लिए, हालेलुया। लोग उसी के पीछे ज्यादा भागना चाहिए। ये सच्चाई है, ये क्या है? हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसीलिए तुझने कहा ना, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं, वो हालेलुया। तो बुलाए हुए में नाम मत लिखाओ, चुने हुए में आ जाओ, हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत सारे, हालेलुया। लेकिन चुने हुए कितने हैं? थोड़े से, हालेलुया। तो आप थोड़ों में से अपना नाम लिखा लो, हालेलुया 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 हालेलुया। आपको मालूम है एक प्रतियोगिता हुई, हालेलुया बोल यीशु मसीह। उसमें बहुत सारे लोग भाग लिए, हालेलुया। प्रतियोगिता हुई, उसमें बहुत सारे लोग भाग लिए, हालेलुया। और उस प्रतियोगिता का इनाम देने के लिए, इनाम जिस दिन ये हुआ कि इनाम मिलेगा, उस दिन बहुत सारे लोगों में ऐलान किया गया कि ये पुरस्कार मिलेगा, सारे लोग हाजिर हो। तो कुछ लोग देखने के लिए, हालेलुया, आए कि देखिए क्या मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया, तो सबको क्या किया गया? बुलाया गया। लेकिन चुने हुए कितने थे? कुछ, जिन्हें मंच पर बुलाया गया, हालेलुया। जिन्हें कहाँ बुलाया गया? मंच पर। जिन्हें सम्मानित किया गया वो थोड़े ही, बुलाए हुए कितने हैं? बहुत सारे, हालेलुया बोल यीशु मसीह। जब वो सम्मानित किए गए, जब उनका आदर किया गया, हालेलुया, बुलाए गए, यार पहले आकर ऐसा काम किया होता, आज नहीं वहाँ पर, हालेलुया। आपको ये पछताना था, हालेलुया हालेलुया। यार पहले ये ज्ञान मिल गया होता तो अपने जीवन को बदल दिया। आज परमेश्वर आपको दे रहा है, बदलिए, अपने विवेक को सुरक्षित रखिए, हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह। और यीशु से रिश्ता जोड़िए, यीशु को बुलाइए, हालेलुया बोल यीशु मसीह। और वो समय जब आपके साथ रहेगा तो हमारी समस्या कोई भी आपके जीवन में नहीं मिलेगी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं कि हवा चली तो इस पेड़ को नहीं लगी, भले कितना मजबूत पेड़ क्यों ना हो, जब आंधी चलेगी तो उसे भी हिलाएगी, हालेलुया। आंधी चलेगी तो उसे भी क्या करेगी? हिलाएगी। लेकिन वो अपनी मजबूती के कारण आंधी उसे तोड़ नहीं पाएगी। ऐसा नहीं बीमारी आएगी तो आप पर नहीं आएगी, आप पर भी आएगी, आपको हिलाएगी, हालेलुया, झकझोरेगी आपको, हालेलुया। लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि आप मजबूत करेंगे, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी, आप पर भी आएगी, हालेलुया। आपको नहीं गिरा पाएगी, हालेलुया। इसलिए अपना रिश्ता जोड़िए, हालेलुया। आएगी समस्या, गलतियाँ आएंगी, लेकिन आपको नहीं गिरा पाएंगी, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। इसलिए अपना जो रिश्ता है ना, हालेलुया, उसको यीशु से बनाइए,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। चुने हुए थोड़े हालेलुया। हम पढ़ेंगे पुरुषों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, पुरुषों इसका 1 और उसका 8। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम 5 से पढ़ते जाएंगे 8 तक नहीं। लिखा, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फैलाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इब्राहिम से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। फिर वही बात कह रहा है, हालेलुया, उसके ज्ञान में। कहा? ज्ञान में। हालेलुया, उसके कहा? ज्ञान में, आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में की पहचान में क्या हो जाओ? परिपूर्ण, मतलब भरपूरी आ जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर जब हम पढ़े प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, और उसका 1 अध्याय और उसका भी 5 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 से पढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वहाँ लिखा, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जो जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। क्या मिलती रहे? अनुग्रह और शांति। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया, किसने छुड़ाया? यीशु मसीह। कैसे छुड़ाया है? अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। तो सोचो, हमें रिश्ता किससे जोड़ने की जरूरत है? जिसने अपना लहू बहाया, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हालेलुया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए कीलें ठुकवाई, जिसने हमारे लिए भाला सहा, हमें रिश्ता उससे जोड़ने की जरूरत है। लेकिन आज हम रिश्ता किससे जोड़ रहे हैं? हालेलुया, वो जी वो बड़ा ताकतवर है, उससे रिश्ता जोड़ लो। लड़ाई में काम देगा। वो जी वो बड़ा धनी है, उससे रिश्ता जोड़ लो। हालेलुया, जब धन की घटी होगी काम देगा। हालेलुया, 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 धन एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में क्या होती है? खत्म हो जाती है। हालेलुया, धन एक झटके में और सुंदरता एक बीमारी में क्या होती है? एक बीमारी आई, आपका हरा भरा चेहरा क्या हुआ? एकदम उजड़ गया। हालेलुया, उजड़ा चमक। जैसे एक बच्चा खूबसूरत दिख रहा है, उसका टकला करा दो तो उजड़ा चमक दिखेगा। कैसे दिखेगा? उजड़ा हुआ चमक, एक जो गायब हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और देखने वाले क्या भैया मुंडा करा दिया, अच्छा नहीं लगे। हालेलुया, तो उस प्रकार सुंदरता एक झटके में चली जाए। हालेलुया, बीमारी है उस झटके में चली गई। हालेलुया, तो फिर आप उस बल पर, उस धन पर, उस सुंदरता पर क्यों घमंड करते हैं? हालेलुया, एक वचन पढ़िए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन हमें समझाता है इस बात को। हालेलुया, कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और 11 हम नीति वचन उसका 28 पढ़े। हालेलुया, तो यहाँ पर लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। हालेलुया, जो धन पर भरोसा रखता है क्या होता है? गिर जाता है, क्योंकि धन एक दिन नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया, इसलिए धन पर घमंड न करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।
परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आप अपने धन पर घमंड न करो, अपनी खूबसूरती पर घमंड न करो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा? हालेलुया। इसलिए आप उस पर घमंड करो कि हम उसको जानते और वो हमें पहचानता। हमारी जान और पहचान यीशु से है। हालेलुया। जब कोई बीमारी आएगी आप उसे अधिकार के साथ कह सकते हो, हालेलुया, ओ मैं यीशु को जानती, तू मेरा क्या कर लेगा? हालेलुया। तो कहेगा हाँ इसको जानती है, आप कहोगे यीशु को, तो कहेगा वो जो चलो 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 यहाँ हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, यीशु आएगा तो मारने वाला। लेकिन जब आप कहोगे मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, तो मेरा क्या कर लेगा? वो कहेगा कितना धन निकाल कर लगा, तो टीबी दे रहा हूँ, कैंसर दे रहा हूँ, पथरी दे रहा हूँ, ट्यूमर दे रहा हूँ। हालेलुया, तमाम प्रकार को बीमारी दे दिया। हालेलुया। अब तू लगा कितना धन तेरे पास, आपका धन सब क्या हुआ? खत्म। हालेलुया, सारा धन क्या हुआ? खत्म हुआ, लेकिन बीमारी गई। जब आपका संपर्क, आपकी पहचान यीशु से है, आपको गया बीमारी मैं यीशु को जानती हूँ, हालेलुया, तो मेरा क्या करूँ? हालेलुया, हालेलुया। अल्लाह के घर गए थे, हालेलुया, यीशु ने जो जो मार मार के भगाया, हालेलुया। इसके पहले कि यीशु आ जाए, हमें यहाँ से क्या करना चाहिए? खिसक लेना चाहिए, वो छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब आप धन का घमंड दोगे तो कहेंगे कितना तेरे पास धन है? हालेलुया, निकाल कर लगा। हालेलुया, और आपको बताता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सावधान और सतर्क। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं स्टॉप कर दूंगा। हालेलुया, ये सच्चाई है। आप एक होना नहीं चाहते यीशु के साथ, आप कैसे नहीं पढ़ पाते? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यहाँ कह रहा है हालेलुया, जिसने हमें छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया, हालेलुया, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग्रह है। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा। हालेलुया, वही है अल्फा और ओमेगा, वही है आदि और अंत। हालेलुया, इसे छोड़ा और कोई है ही नहीं। आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। फिर हम पढ़े पहला पतरस, उसका भी 1 अध्याय, हालेलुया, और 3 पद से पढ़े तो लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। हर जगह हमको बता रहा है, हर जगह हमको सिखा रहा है बाइबिल, हालेलुया, कि आपको बचाने के लिए केवल एक ही जान दिया है, वह है यीशु मसीह। तो आप क्यों पीछे पड़ो अपने बॉयफ्रेंड के? क्यों पीछे पड़ो अपने उस फला व्यक्ति के पीछे? आपको बचाने के लिए जान किसने दिया? यीशु ने दिया। आप लेकिन पीछे पड़े हो किसके? उसके। हालेलुया, वो आपको बचाएगा नहीं, परंतु आपको डुबो देगा। हालेलुया, यदि आपको बचना है तो आपको रिश्ता यीशु से जोड़ना होगा, तब आप बच जाएगा। आप जिसके पीछे हो, जिस धन के पीछे हो, जिस बल के पीछे हो, वो आपको नहीं बचा पाए। हर जगह वचन में बता रहा है कि हमको बचाने के लिए जान किसने दिया? यीशु ने। हमको छुड़ाने के लिए लहू किसने बहाया? यीशु ने। हालेलुया। इस पृथ्वी पे आपका लहू बहाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको लहू देने वाला कोई नहीं मिलेगा। केवल यीशु है तो अपना लहू दिया। हालेलुया, इसलिए हम उस यीशु के पीछे जाएं। हालेलुया, किसके पीछे जाएं? यीशु के पीछे। हम जो रात दिन अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं और जिससे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, बल्कि हमारी समस्या बढ़ती जा रही है, हम उसकी ओर से ध्यान हटाकर यदि हम रात दिन यीशु की ओर ध्यान करें तो हमारी उस समस्या का समाधान यीशु जरूर करेगा। हालेलुया, हमारी उस समस्या का समाधान यीशु जरूर। हालेलुया,
इसलिए हम अपना ध्यान किसको लगाएं? हालेलुया। जितना निवेदन हम एक मनुष्य करते हैं, एक मनुष्य के सामने गिर जाते हैं, इतना निवेदन हम यीशु के सामने कर दे, उसके सामने गिर जाए, हालेलुया, वो हमारी समस्या का समाधान करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की ये समस्या उसके सामने रखो। आप लोगों से बताओगे, लोग हंसेंगे, लोग ठट्ठा करेंगे, लेकिन जब आप यीशु से बताओगे तो आपकी जो बीमारी है, आपकी जो दुर्बलता है, समस्या है, हालेलुया, उसका समाधान करके आप, हालेलुया, इसलिए आप यीशु से शेयर करो, हालेलुया, यीशु से रिश्ता जोड़ो, हर एक बात उससे शेयर करो, हालेलुया, क्योंकि उसने, हालेलुया, आप पर बड़ी दया की, हालेलुया, उसने आपके लिए लहू बहाया। आमीन। इसीलिए रोमियो 14:11 कहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, वहाँ पर एक वचन लिखा, उसको हम पढ़े यदि, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, रोमियो की पुस्तक, हालेलुया, 14:11, हालेलुया, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक की जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया, हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम लेखा दे, हमें उस परमेश्वर को स्मरण करना नहीं चाहिए, ताकि हम उस लेखे के सामने पड़े ही ना, हम उस लेखे से बरी करके, हालेलुया, परंतु अपने लेखे में हमारा नाम लिख करके आनंद करेंगे। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। आए हमें पकड़ कर लेकर गए, हालेलुया। इससे पहले हमें खुद अपने आप को उसको ढूंढ कर देना चाहिए। हालेलुया। एक चोर जब भागता रहता है, पुलिस उसको पहनती रहती है और जब पकड़ पाती है तो बहुत मारती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, क्योंकि उसने उसको परेशान करके रख दिया। लेकिन वहीं पर जब एक चोर अपने आप को सरेंडर कर देता, क्या कर देता है? सरेंडर, तो पुलिस उसे नहीं मानती, पुलिस उसे जरा सा भी नहीं मानती। बोल यीशु मसीह, आज आपको अपने आप को सरेंडर करने की क्या है? जरूरत है कि परमेश्वर, मैं पापी था, मैं गुनहगार था, मैं ऐसा था, मैं चोर था, मैं व्यभिचारी था, मैं दुराचारी था, मैं तमाम गंदे काम करता था, मैं अपने आप को आपके सामने क्या करता हूँ? सरेंडर करता हूँ, अर्पित करता हूँ। हालेलुया। अब आप जो सजा चाहो सो दो। आपको मालूम है उसकी सजा क्या होती है? कम हो जाती है, माफ हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। भागा नहीं, अपने जुर्म को कबूल, हालेलुया, इसे एक मौका दिया जाए अच्छा बनने के लिए। क्या बनने के लिए? अच्छा, एक मौका दिया जाए। तो आपको भी परमेश्वर एक मौका दे रहा अच्छा बनने के लिए। हालेलुया, आप बन जाइए अच्छा। हालेलुया, दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया, और यीशु मसीह, उसके नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया, आज रोटी का दिन है। हालेलुया, और यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, और यीशु मसीह की, हालेलुया, ग्रहण करेंगे आज के दिन में। हालेलुया, और यीशु मसीह की, लेकिन रोटी को वही ग्रहण करेगा, हालेलुया, जो पवित्र हो। हालेलुया, क्या होगा? आप पवित्रता के साथ रोटी को क्या करें? ग्रहण करें। आप पवित्रता के साथ रोटी को ग्रहण, जब आप पवित्रता के साथ रोटी ग्रहण करते हैं, आप पर दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया, हालेलुया, अगले शनिवार को, हालेलुया, हालेलुया, मतलब 26 को, हालेलुया, 26 अगस्त को, हालेलुया, जो भी बपतिस्मा लेना चाहता है वो ले सकता है। हालेलुया, अगले शनिवार को दिया जाएगा। हालेलुया, और यीशु मसीह, आप आकर के बपतिस्मा ले सकते हैं समय से। हालेलुया, और यीशु मसीह अगले शनिवार को दिया जाएगा। हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में ये जो शनिवार आएगा, इस शनिवार को दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी रोटी कैसे खाई जाए? पवित्रता के साथ।
यदि अपवित्रता के साथ आप रोटी को खाते हैं तो खुद आप अपने ऊपर दंड की आज्ञा को करवाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, वही रोटी को खाए। हम अपवित्रता से शुद्ध। आमीन। आराधना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह यीशु के नाम में महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक
जैसे भाला करे पिता, आज के दिन में करे पिता, हमें जो ज्ञान को सिखाया करे पिता, रोज़ों को हमें सिखा करे पिता, रोज़ों के अनुसार हम चलने पाए करे पिता, तीस नहीं 60 नहीं प्रभु 100 गुना प्रति योग्य हो करे पिता, ऐसे बताओ क्या करे पिता, आज के दिन में खुशियों की ठहरा करे पिता, निश्चय आज की रोटी में उसको जो हम आपका धन्यवाद देते हैं सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आज की रोटी को तेरे पिता आपके नाम में मांग लेते हैं तेरे पिता, जो आपने हमें इससे ठहरा है कि आज की रोटी हम बनाए तेरे पिता, जिसको हम आपका धन्यवाद देते हैं। इससे हमें तक पर उठना करते पिता, इससे आगे सदा सदा ज्ञान करे पिता, इसलिए से हमें अपने भाई में कर सकते हैं, हमें पवित्रता का जीवन भी कर, हमें अच्छे ज्ञान का जीवन भी कर, एक अच्छे कामों के लिए जीवन भी कर, एक अच्छी बातों को सिखाने के लिए समझ भी कर, ऐसे हमको आप क्या करें, आज की रोटी खड़ा करके आज की रोटी को खाने के लिए भी कर, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। भजन गाकर खाएंगे हालेलुया।